दोस्तों, जब हम वेस्टीज बिजनेस को करना शुरू करते हैं तो हम में से ज्यादातर लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। चूंकि हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सिद्धार्थ जी एक बात बोलते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड को सबसे ज्यादा जरूरत होती है डिसिप्लिन्ड होने की। बिकॉज जितने भी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, क्योंकि शुरुआत में हम जब वेस्टीज बिजनेस को करते हैं तो हम एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह ही से करते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड के ऊपर चूंकि कोई बॉस नहीं होता तो अक्सर हमसे ये गलती हो जाती है, हमारा टाइम जो है वो मैनेज नहीं होता। तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग, वर्क फ्रॉम होम के कल्चर के तहत अभी काम कर रहे हैं क्योंकि जगह जगह लॉकडाउन्स हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर हमें ऑनलाइन बिजनेस करना है तो हमें अपना टाइम फिक्स अप करना होगा। हम कितने घंटे काम करेंगे। अभी बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेशन होता है, लीडर्स से बात होती है तो वो बताते हैं कि भाई टीम के बहुत सारे लोग जूम मीटिंग्स में तो जाते हैं लेकिन पीवी नहीं आ रहे हैं वहां से। तो बस होता क्या है कि जहां से भी कोई लिंक आया हमने मीटिंग अटेंड कर ली, बट एक्शनेबल जो चीजें हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करना है कि हमें कब से लेकर कब काम करना है। क्योंकि जब तक हम किसी भी काम को प्रोफेशनल अप्रोच के साथ नहीं करेंगे दोस्तों, प्रोफेशनल रिजल्ट नहीं आएंगे। क्रिकेट सब खेलते हैं लेकिन विराट कोहली को ज्यादा पैसे क्यों मिलते हैं? क्योंकि विराट कोहली उस क्रिकेट को प्रोफेशनली खेलता है। तो सबसे पहली चीज, हमें अपने वर्किंग आवर डिसाइड करने होंगे। राइट, हम कितने बजे सुबह काम करना शुरू करेंगे और कितने बजे तक काम करेंगे, ये हमें फिक्स करना है। दूसरी चीज, क्रिएट अ सेपरेट वर्किंग एरिया। दोस्तों, मैं कितने लोगों को देखता हूं उनके पास कोई फॉलोअप के लिए डायरी नहीं है, कोई एक्सेल उनके पास मेंटेन नहीं है। बहुत दुख होता है मेरे पास जब फोन आता है, लोग बोलते हैं कि सर हमने बहुत लोगों को अप्रोच करा, बहुत लोगों को हमने फेसबुक के जरिए अप्रोच करा, बट रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि कहीं आपने कोई लिस्ट बनाई हुई है, कोई डायरी है पर्टिकुलर एरिया, आप जहां काम करते हैं कुछ सेटअप आपने बनाया हुआ है? बोले नहीं, वो तो हम फोन पे कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है। प्रोफेशनली अगर हमें रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है तो सबसे पहले हमें अपने लिए एक सेपरेट वर्किंग एरिया बनाना होगा। जितने भी लीडर्स हैं, आप राठौर भाई को देखिएगा कभी, या जो भी लीडर्स हैं, जितने भी प्रोफेशनल लीडर्स हैं, उन्होंने अपने घर में एक वर्किंग एरिया बनाया हुआ है जहां उनकी डायरीज, उनका लैपटॉप, उनकी सारी लिटरेचर, सब कुछ उनके पास हैंडी रखा होता है। क्योंकि जब भी हमारे पास कोई लीड आई तो हमें उसे मेंशन करना होगा डायरी में या लैपटॉप में, एक्सेल में, जो भी आपकी सहूलियत हो उसके हिसाब से आपको मैनेज करना होता है। तो पहली चीज, हमें वर्किंग आवर डिसाइड करने होंगे। नंबर टू, हमें एक एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करना है जहां हम अपनी सारे टूल्स एंड प्रोफेशनल चीजें रखेंगे। इसके अलावा फिक्स अप सेपरेट टाइम स्लॉट फॉर एग्जिस्टिंग टीम। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमें दो लेयर पे काम करना होता है। पहली लेयर यह है कि हमें लीड जनरेशन के ऊपर काम करना होता है, यानी नए लोगों के ऊपर काम करना होता है। और दूसरी चीज, हमें काम करना होता है अपनी एग्जिस्टिंग टीम के ऊपर। कई लोगों से गलती क्या होती है, वो नई टीम बनाते चले जाते हैं और पुरानी टीम खत्म होती चली जाती है। कुछ लोगों के साथ गलती क्या होती है, 10 20 50 100 लोगों की टीम बिल्ड हुई, अब वो नई रिक्रूटमेंट करना बंद कर देते हैं और उन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। तो सबसे पहली चीज, हमें सेपरेट वर्किंग आवर डिसाइड कर रहे होंगे। जैसा दीपेन जी ने बताया कि सुबह 1 घंटे, दोपहर को 1 घंटे या शाम को 1 घंटे आप कॉलिंग के लिए डिसाइड कर सकते हैं, जहां प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। और प्रोस्पेक्टिंग के लिए जब भी कोई भी नंबर हमारे पास आते हैं उसका डेटा हम मैनेज करेंगे, वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हमें टाइम स्लॉट डिसाइड करना है एग्जिस्टिंग टीम के लिए, और हमें टाइम स्लॉट क्रिएट करने हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए। और प्रोस्पेक्टिंग के लिए जो फॉलोअप कॉल्स होती हैं, हम मिनिमम टारगेट अपने लिए रखेंगे। जैसे 10 कॉल, 20 कॉल या 25 कॉल हम पर डे करेंगे, और उसके लिए पेपर स्लिप फॉर्मूला हम अपना सकते हैं। हम दो छोटे छोटे डब्बे ले सकते हैं और उसमें 25 पर्चियां डाल सकते हैं, पेपर की स्लिप या कुछ भी चीजें डाल सकते हैं। और जैसे ही मैंने एक कॉल किया तो मैं उस पेपर स्लिप को दूसरे बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। दोस्तों, ये साइकोलॉजिकली एक्सरसाइज बहुत अच्छा काम करती है। अक्सर हम एक कॉल या दो कॉल में इतने मग्न हो जाते हैं कि आगे हम कॉल कर ही नहीं पाते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न में रखना होगा कि मुझे मिनिमम 25 कॉल करनी है, मुझे 10 कॉल मिनिमम करनी है, मुझे 20 कॉल मिनिमम करनी है। और उसके लिए हम कुछ अलग अलग टेक्निक, जैसे पेपर स्लिप फॉर्मूला सबसे बेस्ट फॉर्मूला माना जाता है। एक कॉल किया, स्लिप इधर रख दी। आप अपनी एग्जिस्टिंग टीम के फॉलोअप के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं, और नई प्रोस्पेक्टिंग के लिए भी इसे कॉल को, इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल बात कर रहा हूं उन लोगों से जिन्होंने अपनी टीम बिल्डिंग की शुरुआत करी है, यानी जिन लोगों के पास अभी अपनी बहुत बड़ी टीम नहीं है, ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमें कुछ टाइम स्लॉट फिक्स करना होगा अपनी टीम के अंदर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। इंफॉर्मेशन कौन सी? जैसे हमारी जितनी भी प्रोडक्ट ऑफर्स होती हैं, स्कीम्स होती हैं, इसके अलावा हमारी मीटिंग्स की इंफॉर्मेशन होती हैं, इसके अलावा हमारा काउंसलिंग विद न्यू ज्वाइनिंग, हम नई ज्वाइनिंग जितने लोग किए पिछले एक हफ्ते में, हमारी टीम में जितनी नई ज्वाइनिंग्स आई, क्या हमने उनका फॉलोअप सेशन किया, क्या हमने उनकी ड्रीम बिल्डिंग करी, क्या हमने उनके साथ काउंसलिंग सेशन रखा, ये सभी कुछ अगर हम डॉक्यूमेंटेड रखेंगे दोस्तों। एक बुक है, मैं सफलता में सफलता के शिखर तक कैसे पहुंचा, मैं असफलता से सफलता के शिखर तक कैसे पहुंचा सेलिंग में, उसमें एक बात लिखी हुई है कि आप जिस चीज को मैनेज करना चाहते हैं उस चीज को नोट करना शुरू कर दें, आप अच्छे से उसे और ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा हम डॉक्यूमेंटेड रहेंगे, हम उतना ज्यादा अच्छे से उसे मैनेज कर सकते हैं। हम जितनी भी नई लीड्स को फॉलो करते हैं, आप एक टाइम फ्रेम बनाइए, जैसे 11 बजे हमारी सीएनटी होती है टीम आत्मनिर्भर की, आपके अपलाइन लोगों ने भी अलग अलग आपको सीएनटी के ऑप्शंस दिए होंगे, तो हम हमेशा मॉर्निंग में एक फॉलोअप मैसेज भेज सकते हैं, फॉलोअप कॉल कर सकते हैं, उसके लिए टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि 11 बजे की सीएनटी के लिए मैं 9 से 10 बजे के बीच में एक बार जितने भी मेरे गेस्ट हैं उनको मैं फॉलोअप मैसेज करूंगा या फॉलोअप कॉल करूंगा। जब तक हम डॉक्यूमेंटेड नहीं है और टाइम मैनेजमेंट के साथ हमारे पास टाइम टेबल नहीं है, बिलीव मी, भगवान भरोसे सारी गाड़ी चल रही है, शायद रिजल्ट आ जाए और शायद ना भी आए, और 2 महीने 3 महीने काम करने के बाद आप अपने अपलाइन को फोन करोगे, अरे सर बहुत कोशिश करके देख ली, बहुत लोगों को फोन करा, रिजल्ट नहीं आते हैं। तो बहुत जरूरी फैक्टर है, सबसे पहले अगर हम ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो हमें टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। दूसरी चीज होती है दोस्तों लीड मैनेजमेंट। रमाशंकर जी ने भी एक सवाल पूछा था कि हमारे पास लीड तो बहुत आ जाती है, बट हम उन्हें फॉलो अप कैसे करें, हम उसका डेटा कैसे मैनेज करें। अगर हमारे पास लैपटॉप है तो एक्सेल बहुत अच्छी चीज है, एक्सेल में हम अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। और इनकेस जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है तो सिंपल सबसे अच्छा फॉर्मूला ये है, एक रफ रजिस्टर आप ले सकते हैं और एक पेज के ऊपर एक लीड का नाम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे फेसबुक से या इंस्टा से या गूगल से या कैसे भी ओएलएक्स से मुझे एक व्यक्ति का नाम नंबर मिला, या किसी भी तरह से रेफरेंसिंग से मुझे एक आदमी मिला जिसका नाम मनोज कुमार है, राइट। तो मैंने पहले इंटरेक्शन में, मुझे बिजनेस नहीं बताना है उसको, मुझे पहले इंटरेक्शन में उससे उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। जैसे वो कहाँ रहता है, अहमदाबाद, वो जॉब करता है या बिजनेस करता है, एज ग्रुप उनका क्या है, हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी। अब जैसे मान लो मैंने एयरपोर्ट पे मुलाकात की तो मैंने एयरपोर्ट मेंशन कर दिया। अगर आप फेसबुक पे मिले हैं तो आप एक हल्की सी लाइन उसके बारे में लिख लीजिए, फेसबुक पर उस दिन इस विषय में हमारी बात हुई थी, राइट। अब एक पेज के ऊपर हमने ये डेटा मैनेज कर लिया, एक कॉपी के अंदर हम आराम से 150-200 लोगों के नाम नंबर मेंशन कर सकते हैं। और अगर हम 10-15 इस तरह की नोटबुक्स भी बना लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त। अगर 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया महीना कमाना है तो ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बट इसके बहुत चमत्कारिक रिजल्ट आते हैं। मैंने न जाने कितने लोगों को ज्वाइन कराया एंड दे आर वर्किंग ऑल्सो, और बहुत लोगों ने जिन्होंने ये टेक्निक यूज करी है उन्हें बहुत बेनिफिट हुआ है। जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो कॉपी यूज कर सकते हैं, रजिस्टर यूज कर सकते हैं, और जिनके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप यूज कर सकते हैं। नई लीड का डेटा मैनेज करने में ये बहुत हेल्प करता है। और इसके बड़े रिजल्ट क्या आते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने मनोज जो नाम लिखा हुआ है, अगर मैं इसे नेक्स्ट मंथ फोन करूंगा तो मैं उसे बताऊंगा कि ऐसे ऐसे हमारी मुलाकात एयरपोर्ट पे हुई थी, तो वो रिकॉल करने की कोशिश करेगा। और किसी ने मुझे बताया था कि सर पहली बार में हमें बिजनेस प्लान बताना है चाहिए या नहीं, तो मैं उनको सिर्फ एक चीज बोलूंगा कि हमें कम से कम 5 बार कम्युनिकेशन करना है विदाउट बिजनेस इंफॉर्मेशन, राइट। 5 बार अगर हम किसी से भी बातचीत कर लेते हैं तो हमारी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि हम ऑनलाइन लीड जनरेशन बहुत ज्यादा करते हैं, बट प्रॉपर कनेक्टिविटी ना होने की वजह से हम उनको बिजनेस में नहीं ला पाते, या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हमारी उन लोगों के साथ नहीं बन पाती है। बट अगर आप इस तरीके से डेटा मैनेज करेंगे तो इसमें से आपको कुछ सीरियस लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। हमारे नेटवर्क में, हमारी टीम में बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया है, और ये टेक्निक स्पेशली वहां जरूर काम करती है जब हम नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर्स को फॉलो कर रहे होते हैं। आज बहुत सारे ग्रुप्स के बारे में, फेसबुक पेजेस के बारे में हमने सीखा दीपेन जी से। वहां एमएलएम के भी बहुत सारे पेजेस होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के भी। जैसे दिल्ली में अगर हम काम कर रहे हैं तो दिल्ली के जितने नेटवर्क मार्केटिंग ग्रुप्स हैं या पैन इंडिया, उसमें हम अगर ऐसे मेंशन करके लोगों के नाम आइडेंटिफाई करते हैं तो हम बहुत बड़ा डेटाबेस इकट्ठा कर सकते हैं। और 4-5 बार जब हम किसी से बात कर लेते हैं तो एक कनेक्टिविटी आ जाती है। और एक चीज याद रखना,
एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी व्यक्ति किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, राइट, डोंट वरी, अभी पैनिक क्रिएट मत करना, अभी उसकी कंपनी को गलत साबित करने की कोशिश मत करना और अपनी को अच्छी मत करने की कोशिश करना, अभी उससे रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना, राइट, क्योंकि ऐसी संभावनाएं हैं, आई एम नॉट सेइंग कि कोई अच्छी कंपनी और इस दुनिया में नहीं हो सकती, बट ऐसी संभावनाएं हैं। ज्यादातर केसेस में हमने ऐसा पाया है कि 2 महीने, 6 महीने और 1 साल के बाद वो आदमी उस कंपनी को छोड़ चुका होता है और वो उस समय हमसे तैयार होता है वेस्टीज ज्वाइन करने के लिए। और हमारे एक शानदार लीडर हैं शिवराज जी, वो तो एक बात हमेशा बोलते हैं कि सारे झरने सारी नदियां बह के सागर में मिले, और नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा समंदर है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो जितने भी लीडर्स हैं, सूनर और दी लेटर, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, वो आपके नेटवर्क में जरूर आएंगे, बशर्ते आप उनका फॉलोअप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। और इसमें एक चीज और खास जो ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम किसी लीडर से बात करें तो हमारी क्या बात हुई और ये किस डेट को बात हुई वो मेंशन कर दें इस पेज के ऊपर। और चूंकि एक पेज पे हम एक ही लीडर के बारे में मेंशन कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां 4-5 बार आपने उससे बात करी ना, और आज की डेट में तो कोविड का समय है, बहुत अच्छा हमारे पास ऑप्शन है, हम लोगों से उनकी वेलबींग्स, उनकी फैमिली के बारे में जब पूछते हैं, उनके बिजनेस के बारे में पूछते हैं, तो लोग हमारे साथ क्लोज होते चले जाते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस में सिर्फ एक चैलेंज आता है कि हम लोगों का फेथ डेवलप नहीं कर पाते अपने प्रति, और लोगों से रिलेशनशिप जो बिल्ड करनी होती है वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आते हैं। अदरवाइज नेटवर्क मार्केटिंग के रिजल्ट आते हैं अगर हम थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रखें। अभी रिसेंटली, अभी जब मैं ये सेशन तैयार कर रहा था तो मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था, तो एकता मैम ने बताया कि लगभग 17-18 ज्वाइनिंग भी उन्होंने इस टेक्निक को इस्तेमाल करके करवा ली है, और काफी लीडर उनके फॉलोअप में भी चल रहे हैं। ये टेक्निक खास करके लीडर्स को ज्वाइन करवाने में बहुत मदद करती है। बाकी सर ने आज हमें बहुत अच्छे से ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बताया। दूसरा एक चीज जो उन्होंने आपको बार बार क्लियर करने की कोशिश करी, अक्सर हम लोगों को अप्रोच करते हैं, स्ट्रेंज लोगों को अप्रोच करते हैं, और वहां से हमें तरह तरह के फीडबैक, अच्छे बुरे खट्टे मीठे सब कुछ सुनने को मिलते हैं, तो हम शुरुआत में थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी लिस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करें। एक लिस्ट है हॉट, जैसे उन्होंने बोला कि आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड को आप अप्रोच कीजिए, आपके रिलेटिव्स जो इस समय इस बिजनेस में नहीं है उनके प्रोस्पेक्ट्स को आप, उनके फ्रेंड्स को आप अप्रोच करना शुरू करें, जहां आप कोई रेफरेंस दे करके बातचीत शुरू कर सकते हैं। तो दिस इज आवर हॉट लिस्ट। और जो बिल्कुल अननोन लोग हैं, जैसे उन्होंने बताया था कि किसी भी कॉलेज में जाकर के लोगों को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए, लोगों से बात कीजिए, ये आपकी कोल्ड लिस्ट होती है। ठीक है, तो शुरुआत में हमें अपनी हॉट लिस्ट के ऊपर काम करना शुरू करना होगा, क्योंकि वहां पे वो फेथ फैक्टर है। फ्रेश लिस्ट के ऊपर जब आप काम करेंगे, हॉट लिस्ट के ऊपर, तो आपके जो आपका एवरेज है, लॉ ऑफ एवरेज, वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे एक्सपर्ट होने शुरू हो जाएं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जब आप किसी भी काम को करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आप उसके अंदर एक्सपर्ट होना शुरू हो जाते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी बार में शायद आपको नए लोगों से बात करना अजीब लगे, या आप फंबल करें, या आप अटकेंगे, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल। जब आप अपनी हॉट लिस्ट के ऊपर काम करेंगे तो धीरे धीरे आप भी इसके अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे। और साथ ही साथ हमें क्या करना है, हमें बफर क्रिएट करना है अपनी कोल्ड लिस्ट के ऊपर काम करते हुए। बफर बोलते हैं मतलब, मान लीजिए मैंने 100 लोगों को प्लान दिखाया, तो 100 के 100 आज ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर मैं उन्हें 100 के 100 लोगों को प्रॉपर फॉलोअप दूं, तो कोई आज ज्वाइन करेगा, कोई 2 महीने बाद ज्वाइन करेगा, कोई 3 महीने बाद ज्वाइन करेगा, और शायद कुछ लोग 6 महीने या 1 साल के बाद भी ज्वाइन करेंगे। इसे हम बोलते हैं बफर क्रिएट करना। और दोस्त, जैसा दीपेन जी ने बताया कि 6 महीने सोशल मीडिया लेता है रिजल्ट आने में, तो 6 महीने के अंदर आपके पास इतना बफर क्रिएट हो जाता है कि आपके पास हर महीने 10 से 15 नई ज्वाइनिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, हमें अपने काम जो शुरू करने हैं वो हॉट लिस्ट से शुरू करने हैं, और धीरे धीरे हमें कोल्ड लिस्ट के ऊपर जाना है, उस बफर के ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देना है। इसके अलावा रिलेशनशिप बिल्डिंग एक्टिविटी, नेटवर्क मार्केटिंग में अननोन लोग आपके साथ क्यों जुड़ेंगे? आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ भी जाएंगे तो वो लंबे समय तक, कई बार ऐसा देखा गया है कि वो सेकंड टाइम परचेज नहीं करते और आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं। दोस्तों, इसका सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है कि हम उन लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के कुछ तरीके ढूंढें। और रिलेशनशिप बिल्ड करने के बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं।
जैसे हमारे पास बहुत सारी, क्योंकि जैसा हमने पीछे डिस्कस किया, जो लोग लीडरशिप मोड में होंगे, जो लोग कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, वही आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करेंगे। तो हमें कुछ ई बुक्स अपने पास रखनी होंगी, जैसे मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग हो गया, इस तरह की जो ज्यादातर लोगों को पसंद आती है। तो हम वो पीडीएफ्स उनको शेयर कर सकते हैं, हर 10 से 15 दिन में उन्हें कुछ इंफॉर्मेटिव मटेरियल जब उनको शेयर करेंगे, तो धीरे 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 वो भी आपसे बात करना शुरू करेंगे। तो याद रखिएगा, कोई भी रिलेशनशिप गिव एंड टेक फॉर्मूला पे आधारित होती है। एक बार हमें सोचना होगा कि हमने उनको क्या दिया है, हमने उनकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करी है। ऑलवेज, अक्सर हम एक्सपेक्टेशन में लगे रहते हैं, हम ये चाहते हैं कि बस लाइन लग जाए, लोग हमारे साथ आके जुड़ जाएं, फेसबुक के जरिए जुड़ जाएं, इंस्टा के जरिए जुड़ जाएं, और मेरी जल्दी से टीम बन जाए। ये जो जल्दबाजी है ना दोस्तों, यही हमारे फेलियर का सबसे बड़ा कारण बनता है। जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है, विकास जी एक एक्टिविटी चलाते हैं, उन्होंने एक पेज बनाया हुआ है जहां वो रोज कुछ मोटिवेशनल चीजें डालते हैं, कुछ मोटिवेशनल थॉट डालते हैं, वीडियोस डालते हैं। तो ऐसा रेगुलर करने से, उस एक्टिविटी की वजह से रेगुलर बेसिस पर उनके पास कॉल्स आती रहती हैं, रेगुलर बेसिस पर उनके पास डेटाबेस आता रहता है नया। तो हम लोगों को क्या दे रहे हैं, हमें इसके बारे में सोचना होगा। ये वो एरिया है जहां पे हमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट करना है। और जब हम इस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं, तो बहुत सारी चीज हमारे पास, बहुत सारे नए लोग जुड़ने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, मैं प्रेजेंटेशन खत्म करके सब लोगों के क्लियर करूंगा, आप नोट डाउन कर लीजिए। राइट? तो रिलेशनशिप बिल्डिंग ऑनलाइन बिजनेस में बेहद जरूरी है। अभी रिसेंटली लगभग 15 दिन पहले से मैंने एक व्यक्ति से बात करना शुरू किया, जो एक अन्य कंपनी में काम करते हैं और राजस्थान से वो बिलोंग करते हैं। मैंने हेलो हाय किया और उनसे उनके बारे में पूछना शुरू किया। लगभग 15 दिन हो गए हैं और उन्होंने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उनके अपलाइन डायमंड कौन है, वो क्या करते हैं, उनकी जॉब क्या है, तीसरी जॉब है, मैंने उनके बारे में सब कुछ पता कर लिया। और परसों उन्होंने मुझे बताया कि सर आपने अपनी कंपनी के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। मैंने कहा वो समय आएगा तब शेयर कर लेंगे, बट अभी आप एक अच्छी कंपनी के अंदर हैं। उन्होंने बोला कि सर मैं बहुत लंबे समय से यहाँ काम कर रहा हूँ लेकिन मेरा कुछ हो नहीं रहा है, आप अपनी कंपनी बताइए। वहीं अगर मैं पहली बार में उनको बताने की कोशिश करता तो शायद वो नॉन लिसनिंग मोड में जाते। तो हमेशा रिलेशन बिल्डिंग के ऊपर हमें फोकस करना है। ज्वाइनिंग तो अपने आप आ जाती है, सूनर और दी लेटर, एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीने, वो तो आएगी ही आएगी। हमें लोगों के अंदर वैल्यू डालनी है। राइट? इसके साथ ही साथ दोस्तों, हमारी जो एग्जिस्टिंग टीम है, हमें जो जो हमारे ऑनलाइन रेफरेंसेस के जरिए जो हमारी टीम आई है, हमें उन्हें रेगुलर एक्टिविटीज का पार्ट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, जैसे टीम आत्मनिर्भर एक्टिविटी शेड्यूल है, यहां रोजाना सुबह मेडिटेशन होता है। राइट? और उसके बाद हम किसी सफल लीडर या वीडियो को देखते हैं जहां से हमें मॉर्निंग में कुछ पॉजिटिव सीखने को मिलता है। उसके बाद रोजाना 11 बजे सीएनटी होती है, जो सफल लीडर्स रोजाना उस सीएनटी को कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा रात को 8 बजे रोजाना नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोई ना कोई ट्रेनिंग होती है। तो जैसे ये एक्टिविटी है, हमें अपने जितने भी नेटवर्क के नए लोग हैं जो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन, हमें उनको पहले 15 दिन छोटे से कमिटमेंट के साथ शुरू करना है। हमें उनको बोलना है कि पहले 15 दिन आप इस इंडस्ट्री को समझिए। ये टीम आत्मनिर्भर का शेड्यूल है। आई होप आप सभी लोगों की टीम के जितने भी अप्लायंस हैं, उन्होंने इस तरह के शेड्यूल्स आप लोगों के लिए बनाए होंगे। तो हमें अपने पूरे नेटवर्क को इस तरह की एक्टिविटी का पार्ट बनाना है। और जितने ज्यादा लोग आपकी इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे, तब ये बिजनेस आपका बिजनेस ना रह करके उनका बिजनेस और उनके लिए हो जाएगा। और जिस दिन वो इस बिजनेस को अपने लिए करना शुरू करेंगे, फिर वो नेगेटिव नहीं होंगे और फिर आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्त, अपने जितने भी ऑनलाइन, जितने भी रेफरेंसेस हैं, जितनी भी आपके पास लीड्स हैं या जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्हें अपनी टीम की रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट बनाइए। और ये जो स्लाइड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, बिलीव मी, ऐसी कोई भी स्लाइड या कोई भी चीज मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूं जिसे हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। और लोगों को ये चीज बहुत पसंद आती है। और मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूं, शायद कुछ लोग तो दूसरी कंपनी में काम भी कर रहे होंगे ना, वो आपकी इस एक्टिविटी का पार्ट बन जाएंगे। और जैसे ही उनका मोह भंग होगा या कोई भी कारण से वो उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं, वो सबसे पहले आपके साथ साइन अप करना पसंद करेंगे, क्योंकि रेगुलर एक्टिविटीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो हमें इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, एक कमाल की चीज जिसका नाम है लॉ ऑफ एवरेज। अक्सर
लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बट हमारे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। हम बहुत लोगों को अप्रोच करते हैं लेकिन लोग जुड़ नहीं रहे हैं। हम बहुत लोगों को मीटिंग में बुलाते हैं लेकिन लोग आ नहीं रहे हैं। एक लॉ ऑफ एवरेज नाम की चीज होती है दोस्तों, जो इस बिजनेस में नहीं हर जगह काम करती है। लॉ ऑफ एवरेज क्या है? जितने भी सफल लोग हैं वो अपने लॉ ऑफ एवरेज को चेक करते हैं। मसलन अगर आपने 100 लोगों को अप्रोच किया, अगर आपने 100 लोगों को अप्रोच किया तो कितने लोग सीएनटी में आए, ये चेक करना बेहद जरूरी है। अब मान लेते हैं वर्स्ट टू वर्स्ट एक नया आदमी जो होता है, बिल्कुल वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूं, एक व्यक्ति जिसने नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना शुरू किया, उसे अभी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, उसे कुछ भी नहीं पता। तो जब वो 100 लोगों को अप्रोच करता है, मैंने बहुत सारे नए लोगों से बात करके डेटा आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, उन्हें कोई जानकारी नहीं है। जब वो 100 लोगों को अप्रोच करते हैं तो लगभग 10 से 15 लोग, 20 लोग मीटिंग में आने के लिए कमिटमेंट करते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं उस आदमी की जिसने बिल्कुल जीरो से शुरू किया है। अब वो 10 से 15 लोग, 20 लोग जब वादा करते हैं मीटिंग में आने का, तो उसमें से लगभग 20 से 30% लोग मीटिंग अटेंड करते हैं। और उसमें से शायद कुछ लोग तो पूरी मीटिंग भी अटेंड नहीं करते। लेकिन वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में, मतलब जो बुरे से बुरा हो सकता है, उसमें 100 में से एक आदमी आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेगा। अब यहां दो तरह के नजरिए होते हैं लोगों के। एक तो लोग सोचेंगे अरे 100 लोगों को बुलाया, एक ही ज्वाइनिंग आई। लेकिन जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, जो आशावादी लोग होते हैं, वो इस डेटा को ऐसे भी देख सकते हैं, यार 100 को बुलाया, एक आ गया, और हमारे पास वैसे भी कौन सा लोगों की कमी है। तो वो और नए 100 लोगों को जब इनवाइट करेंगे तो बिलीव मी फ्रेंड्स, ये एक नहीं, ये कम से कम 3 से 4 हो जाएंगे। इसे हम बोलते हैं अपने लॉ ऑफ एवरेज को रेगुलर इंटरवल पर चेक करना। दोस्तों ये जो बिजनेस है, ये रातों रात अमीर बनने का बिजनेस नहीं है। ये आपकी आने वाली जनरेशन्स को अमीर बनाने वाला बिजनेस है। इसे मजाक में ना लें, इसे सीरियस नोट पर करें। अपना लॉ ऑफ एवरेज चेक करें, अपना डेटाबेस कहीं ना कहीं लिखें कि मेरी पहली 100 कॉल में कितने लोग ज्वाइन किए और एक्टिवली काम कर रहे हैं, मेरी अगली 100 कॉल पे कितने लोग आए और एक्टिवली काम कर रहे हैं। ये सब करते करते, और एक आंकड़ा है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, अगर आप 100 लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करा देते हैं, ये मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, 100 नए लोगों को अगर आप ज्वाइन करा देते हैं तो इस बिजनेस में आप ब्रांच डायरेक्टर बन जाते हैं। ये मैं बिल्कुल लीस्ट डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। पहले आपको ब्रॉन्ज बनना है और उसके बाद आपको 6 लोगों को ब्रॉन्ज बनाना है। अगर इस प्रोसेस में हमें 1 साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल कुछ भी लगते हैं, तो दोस्त आपकी जो इनकम होती है वो 2 से लेके 5 लाख रुपए महीना होती है, अगर ये बात 4 जनरेशन में चली जाती है। और ये हाइपोथेटिकल फिगर नहीं है, बहुत सारे लोग इससे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। हमें ध्यान से चेक करना होगा कि हमारा लॉ ऑफ एवरेज कैसे कैसे चेंज हो रहा है। अभी सोनू जी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था मीटिंग खत्म होने से ठीक पहले, कि सर हम बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं लेकिन मीटिंग में लोग कम आते हैं। माय डियर फ्रेंड सोनू जी, एक बार उस डेटा को 10 स्लॉट में चेक तो कीजिए कि पहले 100 लोगों में से कितने लोग कन्वर्ट हुए, फिर अगले 100 लोगों में से कितने कन्वर्ट हुए, फिर अगले 100 लोगों में से कितने कन्वर्ट हुए। आप ऐसे करिए तो सही, 100 ज्वाइनिंग, आप 10 बार अपना लॉ ऑफ एवरेज चेक करेंगे, आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन चुके होंगे। और यही चीज हमें 6 लोगों को सिखानी है। इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलने वाला है, बहुत बड़ी चीज। और मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे दूं, हमारे देश में व्हाट्सएप पे लगभग 53 करोड़ यूजर हैं। और ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि गूगल ने रिलायंस के साथ टाई अप करके एक अलग बिजनेस वेंचर शुरू किया है। यूट्यूब के ऊपर लगभग 44 करोड़ लोग, 45 करोड़ लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। फेसबुक के ऊपर 41 करोड़ लोग हैं, इंस्टा के ऊपर 21 करोड़ लोग हैं, ट्विटर के ऊपर लगभग 2.25 करोड़ लोग हैं। और अभी इसमें मैंने गूगल पेज मेंशन नहीं किया है, इसके ऊपर मैंने OLX मेंशन नहीं किया है। इस पूरी जनता में से आपको कितने चाहिए? सिर्फ 6। हैव पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखें। इस बिजनेस को पहले 6 महीने, 1 साल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, और जितनी चीजों को आप रिटर्न में ला सकते हो ना, आप उनको उतना इंप्रूव कर सकते हो। सारा खेल डेटा का है। अगर हम इसे सीखने के तरीके से करें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो काम आप ऑनलाइन कर सकते हो ना, और करना सीख गए, तो जो मजा आपको अब आने वाला है वो कहीं नहीं आएगा। क्योंकि अब हम सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है,
हम दुबई भी जा सकते हैं, बहरीन भी कर सकते हैं, ओमान, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल और घाना। बहुत सारे लोग नेपाल से आज ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ऑनलाइन बिजनेस के, बशर्ते हम एक बिजनेसमैन की मेंटेलिटी के हिसाब से इसे देखें। और एक चीज याद रखना, 99% लोग यानी 99% लोग एवरेज होते हैं, एवरेज जिंदगी जीते हैं, और उसमें से 1% लोग 99% लोगों के मुकाबले दूसरे तरीके से सारी चीजों को देखते हैं और सोचते हैं। और यही वो 1% लोग होते हैं जो 99% लोगों को ड्राइव कर रहे होते हैं। फॉर्मूला सबको पता है, एवरीबडी नोज, मॉर्निंग वॉक करने से हमारी सेहत अच्छी होती है, लेकिन जो जाता है सेहत उसकी अच्छी होती है। गूगल शीट, मेरे पास कुछ मैसेजेस आए कि सर गूगल शीट मुझे बनानी आती है। मैंने उनसे पूछा कि क्या लीड जनरेट करी और आपने शीट बनाई गूगल पेज? उन्होंने बोला नहीं सर अभी बनाया नहीं है, बना लूंगा। हमारे पास इंफॉर्मेशन सारी होती है, लेकिन उन इंफॉर्मेशन को यूज करने वाले बेनिफिट उठाते हैं, राइट? तो हमें इन सभी चीजों को यूज करना है। और एक चीज का खास ख्याल रखें, जब हम सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं, ये देख रहे हैं एक बेचारा हिरन सोशल मीडिया के ऊपर गया प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, और वहां बहुत सारी आजकल मनी मेकिंग स्कीम चल रही है, बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं। वो गया था बेचारा प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, और मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा, शिकारी बने ना कि शिकार। दोस्तों, जब आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे आप ही की कंपनी के बारे में गलत इंफॉर्मेशन शेयर करके। मेरे पास एक फोन कॉल आया, किसी ने फुट पैच के बारे में मुझसे इंफॉर्मेशन मांगी थी, और उन्होंने फुट पैच किसी को दिया तो उल्टा उन्होंने नेगेटिव कर दिया फुट पैच के लिए। तो हमें लगातार प्रोस्पेक्टिंग करते करते हमें अपनी कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन सीखनी भी है। हमें प्रोडक्ट के बारे में सीखना है, हमें सफल लोगों की स्टोरीज सुननी है, सो दैट जब कोई आपको बहकाने की कोशिश करे तो आप उसकी बातों में ना आए। सबसे पहले अपना फेथ डेवलप करें, तब हमें सोशल मीडिया के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि हर तरह के लोग हमें वहां मिलने वाले हैं, राइट? तो शिकारी बने ना के शिकार। पता चला आप वेस्टीज के लिए प्रोस्पेक्टिंग करने गए थे और रातों रात अमीर बनने वाली किसी स्कीम को ला करके अब अपने ही अपलाइन को समझा रहे हो, ऐसा अक्सर देखा जाता है। तो बिल्कुल इंफॉर्मेशन के साथ जिगरा मजबूत करके ये सोच के जाना है कि मुझे किसी की बातों में नहीं आना। और ये मैं आपको भड़काने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आप डेटा, फैक्ट, इन सब चीजों को समझें, सीखें और उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए उतरें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस। ऑनलाइन बिजनेस के फायदे क्या हैं? दोस्तों, यहां अपॉर्चुनिटी टू मल्टीप्लाई योर टाइम हमें मिलती है। जब हम वन ऑन वन बिजनेस किया करते थे तो मैक्सिमम 1 या 2 मीटिंग, या बहुत ज्यादा हुई तो 3 मीटिंग हम कर पाते थे। बड़े प्रैक्टिकल चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बट आज जूम के जरिए हम दिन में 10-10 मीटिंग भी बड़े आराम से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। जो हमारे मंथ की शुरुआत होती है, अलग अलग चैंपियंस डे और अलग अलग काउंसलिंग सेशन, हम जितने चाहे उतने कर सकते हैं। टाइम लिमिट हमारे ऊपर नहीं रहती है, ज्यादा लोगों को हम टाइम मीटिंग के अंदर बुला सकते हैं। आज 500 लोग, 1000 लोग, कोई बड़ी बात नहीं रह गए। हम अपनी सारी एक्टिविटीज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, स्काई इज द लिमिट, आप जो चाहे उतना कर सकते हैं अगर आप खुद और अपनी पूरी टीम को ऑनलाइन बिजनेस में लेकर आते हैं। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट मल्टीपल टीम सेशंस, आप अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग सेशन रख सकते हैं। कोई अगर आपकी नई टीम है जो जहां बिल्कुल नया बिजनेस शुरू हो रहा है, तो वहां आप उनके लिए सीएनटी भी कर सकते हैं। जो आपके बड़े बिजनेसेस हैं वहां आप काउंसलिंग सेशन रख सकते हैं। तो एक ही दिन में आप बहुत सारी टीमों को अलग अलग लेवल पे काउंसल कर सकते हैं, टीम सेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ पूरी दुनिया को आप कवर कर सकते हैं। जहां जहां वेस्टीज जाने वाला है, हर उस देश में आप इस बिजनेस को लेकर के जा सकते हैं। लेकिन वो तभी संभव है जब आप ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ट्रैवल करना चाहें तो शायद एक समय में 2, 4, 5, 6 कंट्री नहीं जा सकते। बट अगर आपने ऑनलाइन एक्टिविटीज को अच्छे से सीख लिया तो आप चाहे जितने देशों में बिजनेस कर सकते हैं। आज इस मीटिंग के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बिजनेस दुबई में चल रहा है, जिनका बिजनेस नेपाल में चल रहा है, जिनका बिजनेस बांग्लादेश में चल रहा है। और आने वाले समय में जहां जहां वेस्टीज जाएगा वहां वहां हम अपने बिजनेस को लेके जा सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, हु मूव्ड माई चीज में हमने सीखा कि जब हम नई चीज को अडॉप्ट करते हैं तो शुरू में हमें डर लगता है, एक अजीब सा फियर हमारे पैरों को रोकता है। लेकिन जो उस डर के आगे निकल जाता है
फिर वो ही फायदा उठाता है। तो हमें रेजिस्ट नहीं करना है बदलाव को, हमें बदलाव को एक्सेप्ट करना है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो दोस्तों हम पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस के जितने बेनिफिट मैं आप लोगों को बताना चाहूं उतने कम है, बशर्ते हमें इसे राइट माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करना है। और याद कीजिए दोस्तों, आपने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू क्यों किया था? इस समय है आत्ममंथन का। उन सपनों को याद कीजिए, उस इनकम को याद कीजिए, उस कार के बारे में आप सोचिए जो आप अपनी फैमिली, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स और अपनी टीम को दिखाना चाहते थे। और हमें नेटवर्क मार्केटिंग में अब ऑनलाइन सिस्टम को फॉलो करना ही होगा, क्योंकि आने वाले समय में जब हम इसे प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, जब हम इसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, तो दोस्तों आप पाएंगे कि वन ऑन वन काम करने से ज्यादा तेजी से ये इफेक्टिव तरीका है और हम यहां से ज्यादा काम कर सकते हैं। एक चीज जो बार बार लोग सवाल पूछ रहे थे कि सर बात कैसे करनी है, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होंगे, हम कैसे जाने कि वो बात सुन रहा है नहीं सुन रहा। तो ये कुछ बुक्स हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। मैं हर मीटिंग में आप लोगों से इस बारे में बात करता हूं और मैं आज भी इसके बारे में बोलूंगा। सबसे पहली बुक आपने यहां जो मेंशन की गई है वो है लोक व्यवहार में कुशलता। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको लोगों को सुनना होगा, लोगों की बात को समझना होगा। उसके लिए बेहद जरूरी है कि हम इस तरह की बुक्स को पढ़ें। हम लोगों से कैसे बात करें, उनका दिल कैसे जीते फोन के ऊपर, ये बुक हमें सिखाती है लोक व्यवहार में कुशलता। इसके अलावा सवाल ही जवाब है, बहुत ही शानदार बुक। आप लोगों का वाय कैसे निकलवाते हैं और कैसे इस बिजनेस को उनके बिजनेस में कन्वर्ट करवा सकते हैं, वो इस बुक से हमें पता लगता है। सवाल ही जवाब है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये बुक हमें सिखाती है कि हमारी लाइफ में कितना बड़ा हो सकता है। बिजनेस स्कूल, ये बुक हमें बताती है कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोच बनाई जाए और कैसे इस बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाया जा सके। दोस्तों वेस्टीज बिजनेस से आप 2,000 रुपए भी कमा सकते हैं, 2 लाख रुपए भी कमा सकते हैं और 2 करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं। और ये सब डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर और आप इस बिजनेस को कैसे देखते हैं। एंड बिलीव मी, दुनिया कैसे देखती है इस बात से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। फर्क इस बात से ज्यादा पड़ता है कि आप इस बिजनेस को कैसे देखते हैं, आपकी सोच इस बिजनेस के प्रति क्या है। और अगर आपकी सेल्फ इमेज इस बिजनेस के प्रति अच्छी है तो दोस्त ऐसे लोग आपको मिलने शुरू हो जाएंगे जिनकी खुद की सेल्फ इमेज नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति बहुत पॉजिटिव है। और याद रखना, इस बिजनेस में आपको अमीर वो लोग बनाते हैं जो इस बिजनेस में बड़ी लीडरशिप के साथ काम करते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए वो हमें सीखने को मिलता है, सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड। और साथ ही साथ दोस्तों हमारा माइंड कैसे काम करता है इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से अगर आपको देखना है तो जैसा तुम सोचते हो, बेस्ट बुक आई हैव एवर रेड, मैंने जिंदगी में जो सबसे अच्छी किताब पढ़ी है वो है जैसा तुम सोचते हो। इस बुक को पढ़ने के बाद आप दुनिया से ड्राइव नहीं होते, बल्कि आप एक अलग तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये सब बुक्स अगर आप पढ़ना शुरू कर दें या सुनना शुरू कर दें, अपनी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करके आप इन बुक्स को प्रमोट कीजिए। और हमें ज्यादा काम करना होता है माइंडसेट के ऊपर। माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं तो हम बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। ये बुक्स हमें जरूर पढ़नी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, आप सब लोग बहुत प्यारे हैं, आप सब लोग हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं, आप सब लोग हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आपको हमने चुना है और आपने हमको चुना है। आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप एम्पावर्ड हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि आप सभी लोग हमारे लिए एक बहुत बड़ी एसेट हैं। राइट? हमें अगले कुछ समय तक